राजगढ़ वासियों, ये झोला मेरे हाथ में है और झोला भर के आवेदन जो है राजगढ़ के नेताओं को, राजगढ़ के अधिकारियों को, राजगढ़ के प्रशासन को। लेकिन ये झोला भर के आवेदन राजगढ़ के अधिकारी क्या समोसा रखकर खा गए क्या? सबसे पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि कोई भी गुंडा, कोई भी पहलवान जो है वो प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा कैसे कर सकता है? और राजगढ़ के जो नेता लोग हैं, राजगढ़ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो क्या प्रधानमंत्री आवास पर भी कब्जा होने देंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है। भाई साहब, आप एक मिनट ये झोला पकड़ लीजिए। ये आवेदन आपको एक एक करके खोल कर दिखाता हूँ। भाई साहब से ही उनका परिचय जानेंगे। लेकिन हर दर पर इन्होंने जो है गुहार लगाई है। ये खाली झोले नहीं है, इनमें ये ढेर सारे आवेदन है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, राजगढ़ वालों छोड़कर मत जाइएगा। ये देखिए आप, ये एक एक करके इसी तरह से आवेदन का कच्चा चिट्ठा 2 किलो का वजन होगा उस झोले में। लेकिन थाना प्रभारी महोदय का ये पूरा, सबसे पहले ये आवेदन आता है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके तमाम इन्होंने कोई ऐसा नेता नहीं छोड़ा होगा मेरे ख्याल से जिसको आवेदन नहीं दिया राजगढ़ में। मानव अधिकार आयोग को इन्होंने आवेदन दे दिया है। इन्होंने कोई ऐसा नेता और कोई ऐसा विभाग नहीं छोड़ा होगा जहाँ से इन्होंने आवेदन नहीं दिया और ये इनको न्याय नहीं मिला कुल मिलाकर। और प्रधानमंत्री आवास योजना पर कब्जा किया है भाई साहब। कब्जा किया है। क्या नाम है आपका? आत्माराम गुजर। आत्माराम जी। कब्जा किन्होंने किया? शशि भूषण कोई भोपाल का है, वकील है, उसने किया है। वो कोई पेट्रोलियम वकील है। वो यहाँ हमारे गांव में एक लड़की से उसने लव मैरिज कर रखी है। अब वो आके वहाँ काम करता है, वो यहाँ आता है कभी कभी, तो उसने 60-70 बीघे ज़मीन खरीदी है। उसे ज़मीन खरीदी, मैंने भी उसे ज़मीन बेची है। तो 33/1 34/2 रकबा जो कृषि भूमि थी वो मैंने उसे बेच दी। उससे ही लगवा मेरे एक रास्ता गया है, रास्ता सास का रास्ता गया। उसके बाद में मेरा मकान है प्रधानमंत्री आवास, जो है गांव आबादी में 155। उसके उस आड़ में इस पे भी कब्जा कर लिया। इसमें एक कुआं, 3 ट्यूबवेल और मेरी चक्की लगी हुई थी। वो चक्की पे भी उसने क्या करा, कोई शपथ पत्र बनवाया 50 रुपए का स्टाम्प। शपथ पत्र बनवाने के बाद में कहीं विद्युत मंडल में दे के और उसने उसके नाम करवा लिया। फिर मेरे को पता चला कि मेरे तो बिल ही नहीं आ रहे। फिर मैंने जानकारी ली तो विद्युत मंडल वाले कहने लगे कि आपने तो बेच दिया है। आप मकान ही बेच दिया? हाँ, मकान ही बेच दिया। मैंने बेचा नहीं। फिर मैंने भागदौड़ चालू करी है। फिर हर जगह में गया, एसडीएम साहब के यहाँ भी गया और थाने में भी गया, आईजी, मुख्यमंत्री आवास, विधायक, मंत्री जी, सब जगह मैं चला गया, पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं तो, अब मेरे 4 बाल बच्चे हैं, आत्महत्या करने के लिए मेरा कोई चारा ही नहीं बचा। अब मेरा तो दिमाग ही बिल्कुल फाल्ट है। अब मैं कुछ करने बाबूजी, आत्महत्या तो नहीं करना है। देखो, न्याय मिलेगा आपको। मेरे पास इतने मजबूत कागज है, उसके बावजूद मेरी नहीं चल रही है। मकान अलग है, जमीन अलग है, ये पूरा सिस्टम अलग है, उसके बावजूद भी मेरी सुनवाई नहीं हो पा रही साहब। और आवास आपका प्रधानमंत्री आवास में बना था? आवास बना हुआ, मेरे पास पूरे कागज है। प्रधानमंत्री आवास पर ही कब्जा किया सामने वाले ने? प्रधानमंत्री आवास पे कब्जा बिल्कुल कर लिया उसने। और आज भी प्रधानमंत्री आवास पे मैं जाता हूँ तो पुलिस डरा देती है मुझे। मतलब राजगढ़ के लोगों, पांचों के पांचों विधायक भाजपा के हैं, सांसद महोदय बीजेपी के हैं और उनमें से 2 मंत्री हैं, उनकी नहीं चल रही है। आप सोच लीजिए, इनकी भी नहीं चल रही है तो किसकी चलेगी? राजगढ़ की जनता किसके पास जाएगी? अरे, आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनको आवास दिया, उस पर कोई गुंडा कब्जा करके बैठ गया और आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वाकई में मैं तो जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता है, जितने भी बीजेपी के विधायक है, 2 मंत्री है, सांसद जी, आपसे ऑन कैमरा बोलता हूँ, आप अगर इस मामले में कुछ नहीं कर पा रहे तो भाई साहब धन्य है आप लोग। चरण स्पर्श मैं आपके करने आऊंगा घर पर। फिर आप बोलते हैं कि यार ये तो कांग्रेसी पत्रकार है, फलाना है, ढिमका है। बात वो नहीं है। इतने सारे आवेदन है, एक झोला भर के आवेदन मैंने निकाले हैं, एक झोला भर के भाई साहब के पास है आवेदन, और ये पूरे फोटो लेकर आए हैं प्रधानमंत्री आवास के, वो भी मैं दिखा देता हूँ। भाई साहब 1 मिनट पकड़ना। पूरे फोटो लेकर आए हैं, प्रधानमंत्री आवास के फोटो है ना आपके पास? आप दिखा रहे थे अभी। ये आपके प्रधानमंत्री ने घर बनाया है सर।
राजगढ़ जिले के अंदर प्रधानमंत्री आवास पर कोई कैसे कब्जा कर सकता है? कोई भी आदमी है। आपकी सरकार है, आपके 5-5 विधायक हैं, उन पांचों में से 2 तो मंत्री जी हैं, सांसद जी आप खुद हैं। आप देखिए इस गरीब आदमी के 4 बच्चे कहाँ जाएगा ये? इस मकान के अलावा इसके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इनके पास, कहाँ जाएंगे ये? मैं वहाँ पे जाता हूँ एचडीएम साहब के यहाँ, तो वो भी मुझे डराते हैं कि वो तुम तो गलत हो, तुमने तो ऐसा कर दिया, तुम्हें तो फांसी होगी, ये होगी, फांसी होगी ऐसा बोला? बोला है मैंने। कौन था एडीएम? एचडीएम कोई अंशुमन राज कोई एचडीएम है, उनने बोला था कि तुम्हें तो फांसी होगी, तुम मत चले मत जाना। नरसिंहगढ़ एसडीएम है। नरसिंहगढ़ एचडीएम बोलते हैं कि तुम्हें तो फांसी होगी, मत चले मत जाना। कहाँ मत चले जाना? पे चले मत जाना, ये एचडीएम साहब ने बोला है। मैंने उनको भी आप बहुत हाथ जोड़ के मैंने निवेदन करी कि इसकी जांच करवा लो साहब। ज़मीन बेची वो अलग है, मकान मेरा अलग है, उसके बाद में भी मेरी सुनवाई, कोई कागज मांगते तो वो देते नहीं है। एक तो खुद का मकान गरीब आदमी का, प्रधानमंत्री आवास योजना में बना हुआ मकान, और एडीएम साहब और मेरा आप तो सरकारी पद पर हो, सत्यमेव जयते की पट्टी लगाकर घूमते हो, आपको तो शर्म आना चाहिए इस मामले में। 7 पट्टे मेरा मकान, मेरा भाई का मकान, सब उसके नाम पे, जो आजकल वो चल रहा है, योजना चल रही है, उसके थ्रू उसके नाम कर दिए। ममता भाई उसकी औरत के नाम, ममता भाई है उसकी औरत, उसके नाम कर दिया। और मेरे को डरा था वो तेरे पे एफआईआर होगी, तेरे पे 420, बहुत कुछ डरा था वो मेरे को। एक दिन मैं आया, नरसिंहगढ़ आया था मेरी बीवी बच्चों लेके, वो आया गाड़ी से भोपाल, तो गाड़ी चढ़ाई होती, उसका आवेदन भी मैंने थाने में दिया, तो रिपोर्ट नहीं लिखी। नुके थाने में आप आवेदन दे जाओ, वो तो बहुत बड़ा मामला है, तुम घूम लो जहाँ भी घूमना है, वो बड़ा मामला है, जहाँ चल रही है बस, ये बोलते हैं साहब। जानलेवा हमला किया है आपके ऊपर? गाड़ी चढ़ाई होती उसने मेरे पे, 4 व्हीलर से आता है वो लाल गाड़ी से, मैं अचानक दिखा मेरे पे तो गाड़ी चढ़ाई होती, मैं नीचे कूदा, तो मैं डायरेक्ट थाने में गया। उस दिन मैंने सूचना दी, उस पर 420 का केस भी लगा हुआ है उसने, जो मैंने कोर्ट में एक केस लगाया था, कोर्ट के थ्रू जांच हुई, तो उस पर 420, 467, 468 कुछ धारा लग गई है। 6 महीने हो गए, बस उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, बस धाराएं लग चुकी है? 6 महीने हो गए। ये 6 महीने हो गए। अच्छा, ये एफआईआर की कॉपी है साहब, ये एफआईआर की कॉपी है। कौन से थाने में एफआईआर दर्ज हुई? नरसिंहगढ़ थाने में। नरसिंहगढ़ मैं एसपी साहब के यहाँ थाने में, दुनिया भर की जगह में, डीएसपी भोपाल, राजगढ़, मतलब मैं बिल्कुल अब मरने के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। और कुछ दिन में ये आप समझ लेना का ये आदमी, ये न्यूज आप डाल दोगे कि वो आदमी खत्म हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं डालेंगे, बिल्कुल नहीं डालेंगे। मैं आप तक ऊपर तक जाऊंगा, मैं बैक टू बैक वीडियोस बनाऊंगा मैं इस मामले में। पर ये आत्महत्या का ख्याल बाबूजी बिल्कुल मिटाओ आप। एक तो अपने आप में मैं बेबी बच्चों लेके और बहुत दुखी हूँ, बस ये कहना चाहता हूँ। दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है भाई साहब। ये हाँ, मैं झूठा हूँ तो ये एफआईआर दर्ज हुई है, उन पे पूरा मकान का विवरण दिया, जमीन का एफआईआर में। उसके बाद में भी कोई नहीं, पहले जानकारी ली, उसके बाद में उस पर 420 का केस लगा, मेरी चक्की तोड़ दी, मेरा मकान तोड़ दिया। मैंने आवेदन लगाया थाने में, साहब मेरा मकान, ईंटें, चक्की सब निकाल ली। उसके बाद में भी थाने वाले कहते हैं बस चल रही है कार्रवाई। उसने जानबूझ के आगे रह के निकाला उससे। मेरी ईंटें थी 15,000, 3 ट्यूबवेल की मोटर, 2 मोटरें निकाली, कुआं की मोटर निकाली। उसमें जो मेरा प्रधानमंत्री आवास था, जो मेरे पट्टा मिला था, उसमें मैंने पानी का काम करता था, मैं गांव में पानी पिलाता था। तो वो जो ज़मीन बेची, वो अलग सर्वे नंबर है, ये 155 में गांव आबादी में जगह है मेरी, बहुत पुरानी जगह में, 25 साल से उस गांव में रह जाता। और वो इतना बड़ा आदमी, हर आदमी डरता है उससे, ज़मीनें खरीदता है, हर आदमी वकील है तो डरता है, तो कोई साक्षी देता नहीं है। और वहाँ गाँव के सामने जो मैं चला जाऊँ और मैं पूछूँ, मेरे से कोई डरता, मैं गरीब आदमी के, सब आपके सामने, कोई मैंने मकान बेचा है, वो कोई आदमी कह दे हाँ बेचा है, तो मैं आज ही देने के लिए तैयार, पर कोई कहता ही नहीं, मकान बिका ही नहीं है। ज़मीन बिची, मैंने नाम करा दी, 33/1, 34/2 बेच चुका हूँ, उसका मेरा कोई मतलब नहीं है उससे, मैं बेच चुका हूँ। पर उसके बगल में ये पट्टे लगे, उसके बगल में सास का रास्ता करा उसने, 420 से मेरे से 200 स्क्वायर फीट, उसमें वो सर्वे नंबर ही अलग है, 420 में वो लिखवा लिया धोखे से। मैं अनपढ़ आदमी, मेरे को पता नहीं। मेरा मकान है 600 स्क्वायर फीट पे, छत डला हुआ है, उसमें 200 स्क्वायर फीट कच्चा पक्का मकान। अच्छा, उसके रजिस्ट्री फर्जी करवा ली उसने? हाँ, उसने मेरे को बताया नहीं, तो वो सामने वो भी आना चाहिए कि वो जाली काम करवा के सभी अधिकारी को बताने के लिए, देखो साहब मैंने खरीदा है। और फिर मैंने बेचा, तो फिर इसे 420 से दस्तखत करके मेरा चक्की का कनेक्शन क्यों ट्रांसफ़र करवाया,
इसे कब्जे की ज़रूरत क्या थी? तो सबरा साहब मैं बिल्कुल हर जगह घूम लिया हूँ, मेरा न्याय करो। मेरे पास कोई जगह नहीं है एक रहने के लिए, कुछ भी नहीं है। मैं दूसरे गांव में रह रहा हूँ, एक मकान में रह रहा हूँ, एक भाई साहब ने सहारा दिया, वहीं मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ और मैं इस मकान के चक्कर में मेरा मकान मुझे दिलाया जाए, मैं आप शासन से यही निवेदन करता हूँ साहब। यही है मेरी आखिरी टाइम, यही है कि अब आखिरी लड़ाई है मेरी, अब ज़्यादा नहीं। आपके हाथ जोड़ के निवेदन यही करता हूँ कि ये मेरी हर जगह ये न्यूज़ पहुँचा दीजिए आप। नहीं बिल्कुल साहब, पट्टा बता दो एक तो बिल्कुल पट्टे की वो निकाल लीजिए। एक तो साहब कुल मिलाकर बात यह है कि राजगढ़ जिले में 5 विधायक भाजपा के हैं, सांसद जी बीजेपी के हैं, 2 मंत्री हैं उनमें से। ये लोग कर क्या रहे हैं? इनके पास ये आदमी गया, आपके प्रधानमंत्री ने उनको घर दिया, इस आदमी के घर पर कब्जा हो गया। यानी कि आपके प्रधानमंत्री आवास योजना जो आप चलाते हो, आपके प्रधानमंत्री के आवास पर कब्जा कर लिया आदमी ने, और आप कमल के फूल के ऊपर निशान के ऊपर जो है वो चुनाव जीते हो। मतलब हंसी आती है आप लोगों पर, मतलब गजब ही कर दी है यार आप लोग तो। ये एफआईआर है, नरसिंहगढ़ थाने की पुलिस क्या कर रही है? इतनी धारा यदि आम आदमी के ऊपर लग जाती तो वो क्या खुला घूम पाता क्या? सबसे बड़ा सवाल यही है। ये आदमी जो है पट्टे निकाल रहा है, बाबूजी मैं लगा दूंगा, उसमें वीडियो में मैं लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो कागज इतने आदमी करे क्या बताइए? ढूंढना पड़ रहा है कागज, कहाँ कहाँ पर खबरें लगाई, कहाँ पर कागज लगाए। वो सारी जगह अपनी, वो सारी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन इनका आरोप है कि भैया उस आदमी ने सरकारी पट्टे एक ही जगह पर ले रखे हैं। आप बताइए। ये है पट्टे जी। ये है साहब, हाँ। ये पट्टा मेरे को जारी करा था 2017 में। ये पट्टे हैं, ये मेरा भाई का पट्टा है। इनके बावजूद भी ये पट्टे नाम करवा लिए उसकी औरत के। जो मैंने कोई मेरे दस्तखत हो या कोई गवाह सबूत कोई भी हो तो मैं गुनहगार हूँ, पर उसके बावजूद भी कहते हैं कि मैंने बना लिया। ये पट्टे अभी जारी करवाए। ये मेरा जो सिस्टम चला, मैंने आवेदन दिए जगह जगह एसडीएम साहब से के ये पट्टे जारी करवाए। ये पट्टे निरस्त कराने के लिए मैं अब राजगढ़ महोदय कलेक्टर साहब के पास जाऊँगा। गया मैं पहले भी गया और मैं डबल से जेके के साथ मैंने ये सूची निकलाई कि ये मेरा प्रधानमंत्री आवास का पट्टा बनाया मकान, उसमें कुछ राशि शासन ने, कुछ मेरे भी पैसे लगे हुए हैं उसमें। तो साहब ये चीज़ बनाया मकान किसी दूसरे को दे दिया और उसमें मेरी पीएम आवास पूरे दूसरे को दे दिया। मतलब मेरे चक्की लगी हुई थी, मेरे रोजगार के लिए दुकान लगी हुई थी, उसमें मैं पानी गांव में सप्लाई करता था, तो वो कुआं था, ट्यूबवेल थी। मतलब ऐसा मैं, मेरे पास जाग जमीन नहीं थी, बस ये पानी का धंधा वो का बिजनेस करता था, सब घरे घर पानी पहुंचा के अपना पेट पालन, चक्की चला के पेट पालन। 4 बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे, 2 लड़की 2 लड़के हैं, छोटे छोटे हैं साहब। वो पढ़ने से भी वंचित है, पढ़ने मतलब जा रहे हैं, नहीं जा रहे जमीन नहीं है इसके अलावा? एक चांस भी नहीं है। एक इतनी भी कोई प्रूफ कर दे कि इसके नाम पे ये जमीन है तो मैं कुछ भी करने के लिए। मकान सब कुछ था आपका? हाँ, मकान था बस मेरे पास, जो भी प्रधानमंत्री आवास मिला था, पर उस पर भी कब्जा कर लिया। शशि भूषण डी प्रसाद है कोई वकील, उसने, और उसके फोटो सब है पेपर। कोई दिक्कत नहीं है साहब, कोई दिक्कत नहीं, आपने इतना बता दिया वो काफ़ी है। भाई साहब देखो, कुल मिला के राजगढ़ के लोगों, ये आपके पिताजी के साथ होता तो आप क्या करते? सपोर्ट करते कि नहीं करते? ईमानदारी से बताइएगा। ये मेरे पिता समान आदमी है और मैं इसका सपोर्ट करूंगा लास्ट तक। और एसडीएम साहब की कोई कहते हैं कि वो तो बड़े आदमी है, उनसे उलझना ठीक नहीं है, कोई भी चक्कर में फंसा देंगे वो। उनने बहुत सपोर्ट करा, मैंने नाक तक रगड़ी उनके साहब के, मेरे साथ ये जांच ही करवा दो कि ये स्टाम्प है उसने फर्जी बनाया है। एक 5,70,000 का स्टाम्प भी बनाया उसने, उसमें गवाह है राधेश्याम सरदांगी, वो भी बिल्कुल साफ मना कर दिया कि मेरे सामने कोई लेन देन नहीं हुआ है। उसके बाद में भी वो चल रहा है, भाई मैं उसकी भी जांच करवा रहा हूँ साहब कि ये जांच हो जाए मेरी। ये फर्जी उसने कागज़ पेश कर रखे, मेरी कोई अंगूठा दस्तखत नहीं है। उसके बाद में भी चल रहा है काम। बस मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ बिल्कुल भी, वो पढ़ा लिखा है, वकील है, वो चल रहा है उसके पढ़ा लिखा के वो काम में ले रहा है वो, और वो बेटा धमकी देता है बस मेरे को। नहीं, धमकी से डरने की आवश्यकता नहीं है बाबूजी, पहली बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप ये जो आत्महत्या का ख्याल है, सारी चीज़ें छोड़ दो। आपके 4 बच्चे, आपकी ज़िंदगी है। आज तारीख के कुछ दिन में मेरे साथ में इंसाफ नहीं हुआ तो कुछ दिन में आप ये खबर डाल दोगे आप। ये मैं बिल्कुल नहीं डालूंगा मैं, और आपको मैं होने नहीं दूंगा ऐसा। जेल देके या आपने कुछ भी करके मैं मर जाऊंगा, ये बिल्कुल कुछ भी नहीं, मिलेगी। कुछ भी नहीं होगा ऐसा बाबूजी। नहीं है, कोई जानकारी नहीं दे रहा हूँ, कोई डराने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हकीकत है। ये आज रिकॉर्ड कर लेना आप
कि बिल्कुल मैं आत्महत्या के काबिल पहुंच चुका हूं। मैं कुछ भी नहीं है मेरे पास, लड़ के भाग दौड़ कर करके मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मेहनत मजदूरी करता हूं और पेट पालन करता हूं। अब मैं घर में पेट बच्चा बच्ची पालूं कि मैं इधर उधर नहीं जाऊं तो चुपचाप मामला हो जा, तो मेरे को इंसाफ नहीं मिले साहब। तो ये है साहब मेरे लिए, मेरे को इंसाफ दिलाइए आप। और मैं कहीं भी गलत पाया जाता हूँ तो मुझे सजा दिलाइए आप। पर उसके थ्रू 420 लग गई तो उसे पकड़ के नहीं, बिल्कुल पकड़ाना चाहिए। राजगढ़ वालों, अंत में बस यही कहना चाहता हूँ कि इंसान परेशान है और प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा हुआ है। भाजपा के नेताओं का यहाँ पर जो है राज अभी वर्तमान में है। इन्होंने खूब ढोल धमाके, खूब साफे पहन लिए, गांव में अभी भी पहन ही रहे हैं। बाकी ये बात है कि अगर न्याय नहीं मिला तो हकीकत बात है, इस आदमी को न्याय दिलवाने के लिए मैं किसी भी हद तक गुजर जाऊंगा फिर मैं। और फिर मेरी पत्रकारिता आप देख लेना कि मैं कैसे पत्रकारिता करता हूँ। मैं किसी के खिलाफ पर्सनल नहीं हो रहा हूँ, लेकिन अगर आपके प्रधानमंत्री ने जो आवाज दिया है उस पर यदि कब्जा कोई आदमी, कोई गुंडा, कोई पहलवान, कोई दबंग अगर करता है तो मैं तो चुप नहीं बैठूंगा राजगढ़ के नेता हूँ। और यदि आप इस आदमी को न्याय नहीं दिलवाओगे तो मैं तो पक्का किसी कोर्ट कचहरी में कहीं भी चक्कर लगाना पड़ेगा, कर लूंगा मैं। ये ऑन कैमरा आपसे बोल रहा हूँ। बाकी राजगढ़ के लोगों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।